आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको हाइपरवाइज़र वगैरह सबकी कॉन्फ़िगरेशन करके बताई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो था अपना वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन देखी, उसके बाद हमने वीएमवेयर की इंस्टॉलेशन देखी, तो वो सारी उनकी इंस्टॉलेशन को कैसे मैनेज करना था, वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट देने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअलाइज़ेशन में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करना। यानी वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल स्टोरेज वगैरह जो होती हैं, इन सबको डिज़ाइन करना, इन सबको इंस्टॉल करना वगैरह जो होता है, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट हो जाती है। इसके अब हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं, जिनमें हमारे पास आता है सबसे पहला कंपोनेंट हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करना। हाइपरवाइज़र क्या होता है? आपको पता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फिजिकली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबका यूज़ करते हुए वर्चुअली जो है वो सॉफ्टवेयर बना देते हैं। वर्चुअली उसके अंदर कोई ना कोई हम लोग मशीन्स बना देते हैं और इसके लिए हम इसके इसका यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनका काम कर सकते हैं। तो हाइपरवाइज़र जो सॉफ्टवेयर होता है ये इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले अपनी फिजिकल मशीन पर। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है bare metal जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं, इसके लिए हमें कोई भी हार्डवेयर के ऊपर अलग से सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक होता है होस्टेड। होस्टेड में क्या होता है कि हमारे पास हमारा हार्डवेयर तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो है हम लोग अपना वर्चुअल बॉक्स वगैरह जो होते हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन। आपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कैसे करना होता है? सबसे पहले आपने जो है न्यू के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ जो है वो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में बन चुकी है, आप उनको देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आपने वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करनी है? हर वीएम के लिए आपको उनका सीपीयू, उनकी रैम, स्टोरेज और आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? आईओसी फाइल से आपके पास एक आईएसओ इमेज फाइल होती है, वहाँ से आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने विंडो वीएम है फॉर एग्जांपल 4 जीबी रैम है, 2 सीपीयूज़ ले लिए हैं आपने उसके और 10 जीबी डिस्क स्पेस ले 100 जीबी डिस्क स्पेस ले ली है और आपने जो भी आईओसी फाइल से का यूज़ करते हुए आपने उसके ऊपर ओएस जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। देन उसके बाद सेटिंग अप ऑफ वर्चुअल नेटवर्क को आपने कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ आपने सेटिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, आप वीलैन्स या आपके जो भी ब्रिजेज़ होते हैं, नेट होता है, वर्चुअल स्विचेज़ होते हैं, इन सबको आपने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? और नेटवर्क जो है वो आइसोलेशन या शेयर्ड नेटवर्क जो होता है वो आपका सेट होना चाहिए। नेटवर्क आइसोलेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है कि हर जो आपके पास नेटवर्क होता है वर्चुअलाइज़ेशन में नेटवर्क होता है, उसका अपना अलग से वीलैन होता है। उसके बाद स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करना है, तो वर्चुअल हार्ड डिस्क जो आपकी होती है उसको आपने एलोकेट करना है। शेयर्ड स्टोरेज या लोकल डिस्क जो होती हैं आपने इनका यूज़ करना है। ये थी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? बहुत ही सिंपल स्टेप आपने इसके याद रखने हैं। उसके बाद आती है मैनेजमेंट, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे करना है? तो कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने मैनेजमेंट का काम करना होता है, जिसमें आपने मॉनिटर करना, रिसोर्सेज़ को ऑप्टिमाइज़ करना और बैकअप, सिक्योरिटी, अपडेट जैसे टास्क जो होते हैं इन सबको हैंडल करना होता है। तो मैनेजमेंट टास्क में सबसे पहला जो आता है वो आता है रिसोर्सेज एलोकेशन एंड स्केलिंग। यानी हर वीएम के लिए डायनामिकली रिसोर्सेज आपने इंक्रीज या डिक्रीज करने होते हैं। तो हर वीएम की बेस पर जो भी आपकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज या डायनामिकली डिक्रीज करना होता है। उसके बाद आपने स्नैपशॉट्स या बैकअप लेने होते हैं, ठीक है? इसमें स्नैपशॉट लेने से क्या होता है, वीएम का जो स्टेट होता है वो फ्रीज होता है और यूज़फुल होता है। जो रोल बैक करने होते हैं सिस्टम अपग्रेडिंग या टेस्टिंग के दौरान आपने बैकअप लेने होते हैं रेगुलरली, तो वो आपके डाटा लॉस से भी आपको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टूल जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे वीस्पायर है, वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है, प्रोमोथेसिस है। इन सब मॉनिटर्स, ये सारे मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, आपने इनका यूज़ करके क्या करना होता है कि आपने जो सीपीयू यूसेज होती है, मेमोरी लोड होता है, डिस्क होती है, इन सबको मॉनिटर करना होता है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट आता है व्हिच इज़ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है? तो आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या करना होता है कि जो भी आपके फायरवॉल रूल्स होते हैं, वीपीएन एक्सेस होती है, उन सबको कंट्रोल और सेट करना होता है। फिर वीएम्स को आपने पैच टेस्ट करने होते हैं, उनको अपडेट करना होता है कि कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ ना आए। उसके बाद आपने माइग्रेशन एंड लोड बैलेंसिंग करनी होती है, यानी लाइव
लाइव माइग्रेशन ऑफ वीएम, जो आपके होस्ट और जो भी सिस्टम होते हैं उनके दरमियान में आपने उनको मेंटेनेंस करने के लिए इन चीज़ों को जो है वो ताकि उनका जो डाउन टाइम होता है वो खत्म हो जाए और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मेंटेन रहे। उसके बाद आपके कुछ ऑटोमेशन टूल्स आते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करते हुए आप वीएम की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन और स्केलिंग जब का प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस आती हैं। अब यहाँ पर जो यानी हर पावरफुल सिस्टम की कोई ना कोई लिमिटेशंस तो होती हैं या कोई ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो चैलेंज फेस करना पड़ता है व्हिच इज़ द परफॉर्मेंस ओवरहेड। अब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है? इसलिए परफॉर्मेंस जो होती है वो थोड़ा स्लो भी हो सकता है, आपका सिस्टम जो है वो हीट अप भी हो सकता है। इसके अलावा जो चैलेंजेस आपको या जो लिमिटेशंस होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं उनमें एक रिसोर्सेज जो कॉन्टिनेशंस होती हैं, यानी अगर आप एक फिजिकल होस्ट पे बहुत ज़्यादा वीएम्स बनाते हैं तो सीपीयू, मेमोरी वगैरह आती हैं, इनके इश्यूज आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के इशू आ सकते हैं, लाइसेंस एंड कॉस्ट इसके भी इशू आ सकते हैं कि लाइसेंस और सपोर्ट कॉस्टली पेड हो सकते हैं। आप कई बार होते हैं लाइसेंस को आप बाय नहीं करते हैं। उसके अलावा आपके कुछ सिक्योरिटी रिस्क जो होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर आ सकते हैं और बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट इसके भी रिस्क आ सकते हैं और हाईली रिस्क इसके ही आते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से बैकअप स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था ये, हर एक के लिए वो अलग-अलग पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएँ और इसको मैनेज कैसे करेंगे और इसकी कौन-कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्चुअलाइज़ेशन का फ्यूचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने वर्चुअलाइज़ेशन वाले टॉपिक को दी एंड कहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।